केंद्र सरकार पूरी तरह निकम्मी है। अब की बार गद्दी छोड़ो, निकम्मी सरकार। तो भाजपा शर्म नहीं आ रहा है इन लोगों को कि मुस्लिम नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और अपने विदेश दौरा करते, उनके मंत्रियों का देखिए ताम झाम के साथ चल। गोबर खिलाएगी फिर भी वो कहेगी कि ये शुद्ध है। पूरे देश की जनता केंद्र सरकार के रवैया से पूरी तरह त्रस्त हैं। आप मेन रोड में देख लीजिए, एकदम सूना सूना लग रहा है, कोई गाड़ियां नहीं चल रही है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। एक तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया, गैस का दाम बढ़ा दिया, हर तरह से जनता तबाह है, किसान तबाह है, उनको खेती के लिए सिंचाई का डीजल नहीं मिल रहा है। इस तरह पूरा महंगाई के मार में एक तरफ ये जो जनता परेशान है, दूसरी ओर पेट्रोल डीजल रसोई गैस और सीएनजी का दाम बढ़ने से काफी लोग परेशान हैं। केंद्र सरकार पूरी तरह निकम्मी है। केंद्र सरकार ये पूरी तरह विफलता है इनकी, इसलिए केंद्र सरकार को त्याग पत्र देना चाहिए। झोंक करके प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए हैं और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हर पेट्रोल पंप पे, हर डीजल, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और उसलिए हम लोग आज अपने अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में निकल करके पूरे राज्य में प्रदर्शन करके ये बताने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, बहुत हुआ, अब जनता को छोड़ो। हम लोग इस नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महंगाई की मार देखिए, लगातार ये प्रधानमंत्री कहते आए हैं और इसी नारे पे आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब हम लोग कह रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई और मोदी की मार, अब की बार गद्दी छोड़ो, निकम्मी सरकार। तो हम लोग उसमें लगे हैं। हम समझते हैं कि आने वाले समय में जनता भी सड़क पर उतरेगी। जैन जी जिस तरह से उतरी है, उसी तरह पूरा देश उतरेगा। जो आवश्यकता है वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है। हर लोग सन्नाटा छाया हुआ है। लोग नौक पेशा में जाने वाला लोग गाड़ी घोड़ा से जाते थे, आज पैदल जाने के लिए बोल रहा है, रिक्शा से जाने के लिए बोल रहा है, साइकिल से जाने बोल रहा है। ये सारी चीजें सुख सुविधाओं को जो है वंचित करने का काम उन्होंने किया है और पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ा दिया है। इसलिए सरकार निकम्मी सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार अब तक का प्रधानमंत्री में उसमें से है नरेंद्र मोदी जी और अपने विदेश दौरा करते, उनके मंत्रियों का देखिए ताम झाम के साथ चल रहा है। क्या लग रहा है देश आर्थिक संकट के दौर? निश्चित रूप से देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोग परेशान हैं। इस परेशानी को देखते हुए हम लोग ने कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सड़कों पर उतर कर उसका हम लोग विरोध करेंगे। तो वो गोबर खिलाएगी फिर भी वो कहेगी कि ये शुद्ध है, ये सेहत के लिए अच्छा है। तो भाजपा शर्म नहीं आ रहा है इन लोगों को कि मुस्लिम नजर आ रहे हैं। आज भी देश को मुस्लिम और हिंदू में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में तबलीगी जमात के नाम से इन लोगों ने राजनीति किया, आज भी हिंदू और मुसलमान। अब जा करके देख लीजिए, आप जा करके देख लीजिए, आधार कार्ड मांगिए। ये जो भाजपाई जो हैं, जो निर्लज लोग हैं, अगर ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि वहां पे कांग्रेसी और वहां पे मुस्लिम है, तो कांग्रेस तो जन जन में बसती है। तुम तो तुम तो सत्ता हासिल किए हो, तुम्हारे पास में कोई एजेंडा नहीं है, तुम्हारे पास में कोई आपके पास में प्रोग्राम नहीं है। आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके इस देश का एक एक ईंट को बेचने का काम कर रहे हो। कांग्रेस का काम है जागरूक करना, कांग्रेस का काम है विरोध करना और हम विरोध करेंगे। सड़क में विरोध कर रहे हैं, सदन में भी विरोध करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो प्रधानमंत्री जी का आवाज भी नहीं बचेगा। कांग्रेस के साथ में देश खड़ा होगा।